हेलो बच्चों, मैं हूँ आलोक तिवारी। आप सभी का स्वागत है सनशाइन क्लासेस में। आज मैं आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक है डेसिमल। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले डेसिमल होता क्या है, डेसिमल दिखता कैसा है। तो अगर आसान शब्दों में कहा जाए, आसान भाषा में कहा जाए, अगर किसी भी नंबर के बीच में मान लीजिए लिखा है 24, ठीक है, किसी भी नंबर के साथ में मान लीजिए बीच में कहीं पर भी अगर एक ऐसा डॉट लगा हो तो हम लोग ऐसे नंबर्स को डेसिमल नंबर कहते हैं। मान लीजिए लिखा हो 1735, मान लीजिए इसमें यहाँ पे डॉट लगा है 1 के बाद, ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग डेसिमल नंबर कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का है हाउ टू रीड डेसिमल। ठीक है बच्चों, चलिए जैसे मान लीजिए दे दिया जाए आपका, ठीक है, ऐसे लिखा है 1754.8 ऐसे करके लिखा है। तो अब इसको रीड कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो पॉइंट के लेफ़्ट की तरफ जो नंबर होते हैं, ठीक है बच्चों, पॉइंट के लेफ़्ट की तरफ जो नंबर होते हैं वो होता है होल नंबर पार्ट, होल नंबर पार्ट। और पॉइंट के राइट की तरफ जो नंबर होता है उसको कहते हैं डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट। ठीक है बच्चों। तो अब इसको रीड कैसे करेंगे। तो इसको रीड करने का तरीका देखिए, जैसा कि हम लोग काउंट करते हैं 1s 10s 100 1000, ठीक है बच्चों, तो ये 1754, ठीक है बच्चों, 1754, यहाँ तक तो हो गया। लेकिन अब इसके बाद ये जो डॉट है इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट, और पॉइंट के बाद 8। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक नंबर और लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए, नंबर दे दिया जाए 27 लिखा है, डॉट लगा है और 384 लिखा है। ठीक है, अब इसको कैसे रीड करेंगे। तो पॉइंट के पहले जैसा कि मैं बताया यह है होल नंबर पार्ट, तो इसको हम लोग 27 जैसा 27 ही कहेंगे जैसे पहले बताते थे 27। इस डॉट को हम लोग पॉइंट कहते हैं 27 पॉइंट। अब यहाँ पे ये देखिए 3, 8 और 4 है, तो इसको 384 नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। पॉइंट के बाद के जो नंबर्स रहते हैं उनको इंडिविजुअली यानी अलग अलग ही लिखा जाता है, ज्वाइंट करके नहीं लिखा जाता है डेसिमल में। यानी 3 अलग रहेगा, 8 अलग रहेगा, 4 अलग रहेगा। तो ये हो गया 27.384। ठीक है बच्चों, अगर एग्ज़ाम में आप 27.384 लिख देंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग का है प्लेसेस ऑफ डेसिमल। प्लेसेस ऑफ डेसिमल यानी डेसिमल की किस प्लेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चों। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए 278.435, ऐसे एक नंबर मान लीजिए डेसिमल नंबर दिया है। अब किस प्लेस को हम लोग क्या कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि मैं बताया हूँ आपको कि पॉइंट के लेफ़्ट की तरफ जो रहता है वो होता है होल नंबर पार्ट, और पॉइंट के राइट की तरफ जो नंबर्स लिखे होते हैं उनको हम लोग कहते हैं डेसिमल नंबर पार्ट, डेसिमल नंबर पार्ट। ठीक है बच्चों। तो जैसा कि पॉइंट के जस्ट बगल में लेफ़्ट वाला जो पहला नंबर है ये आपका 1s प्लेस होता है, सेकंड वाला 10s प्लेस होता है, थर्ड वाला 100 प्लेस होता है। ठीक है, पिछली क्लासेस में आप लोग पढ़े होंगे ये बात। लेकिन पॉइंट के राइट साइड का जो फर्स्ट नंबर होता है, फर्स्ट डिजिट होता है, पहला जो प्लेस होता है वो 1s प्लेस नहीं होता है, ये 10th प्लेस होता है। 10th नहीं 10th, ये 10th प्लेस होता है। सेकंड वाला जो होता है वो 100th। ठीक है बच्चों, और थर्ड वाला जो प्लेस होता है वो 1000th। यानी इसमें जो सबके लास्ट में TH लगेगा। ठीक है बच्चों, सबके लास्ट में TH लगेगा। 10th 100th 1000th, एक नंबर और रहता तो वो 10,000th, इस तरह से चलता।
और पॉइंट के लेफ़्ट की तरफ जो होता है वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख जैसा था वो नॉर्मली रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग का है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ठीक है बच्चों। अब डेसिमल में भी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए दे दिया जाए 17.86। ठीक है बच्चों। इसमें जो है मान लीजिए आपको इस 8 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बतानी है। ठीक है। तो अब ये 8 कौन से प्लेस पे है पहले ये चेक करेंगे। तो 8 जो है आपका 10th प्लेस पे है, ध्यान रखेंगे। तो 8 में जो है आपका 1/10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो जब 8 में 10 से करेंगे 1/10 से, तो 8/10 इज़ द आंसर। तो ये इसकी क्या होगा, ये इसकी प्लेस वैल्यू कहलाएगी, सॉरी प्लेस वैल्यू कही जाएगी। ठीक है। अगर मान लीजिए 7 की प्लेस वैल्यू कही जाती तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाती, 7 मल्टीप्लाई बाई 1। क्यों 1 से करते, क्योंकि 7 जो है 1s प्लेस पे है, इसलिए 7 1 जा 7, ये इसकी प्लेस वैल्यू हो जाती। ठीक है बच्चों। एक नंबर और लेता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए दे दिया जाए 297.846। तो चलिए इसमें मैं सबकी प्लेस वैल्यू आपको बता देता हूँ। तो 7 की प्लेस वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 7 मल्टीप्लाई 1 यानी 7 हो जाएगा। 9 की क्या हो जाएगी, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि 9 जो है 10th प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 90 हो जाएगी। और सेम इसी तरह अगर 2 का फाइंड करना हो तो 2 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 2 का 100 में करेंगे तो 200 हो गया बच्चों। सेम इसी तरह अगर 8 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो 8 जो है, अब देखिए 10th प्लेस पे है, तो डायरेक्ट हम लोग 8 में 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 का 1/10 में करेंगे तो 8/10 हो गया। अगर 4 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1/100 हो जाएगा बच्चों। ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई 1/100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4/100 आ जाएगा। और 6 का अगर प्लेस वैल्यू निकालना है तो 6 मल्टीप्लाई बाई, अब देखिए 6 कौन से प्लेस पे है, तो 10th, 100th, 1000th प्लेस पे है, तो 6 का 1000 में कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो जाएगा 6/1000। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए बच्चों। चलिए अब फेस वैल्यू को देखते हैं। एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। मान लीजिए दे दिया जाए 76.894। इसमें जो है सबकी मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको फेस वैल्यू। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है, फेस का मतलब क्या होता है, फेस मतलब होता है चेहरा, शक्ल। तो फेस तो कभी किसी का चेंज होता नहीं है। तो सेम इसी तरह नंबर में भी आपका यही है कि जो नंबर लिखा है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। अगर इस 4 की फेस वैल्यू कही जाए तो 4 की फेस वैल्यू 4 ही होगी। 9 की कही जाए तो 9 की फेस वैल्यू 9 ही होगी। 8 की फेस वैल्यू 8 ही होगी। 6 की फेस वैल्यू 6 ही होगी। और 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगा। ठीक है बच्चों, सिंपल है। फेस वैल्यू ध्यान रखेंगे कभी चेंज नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर इसी नंबर में मान लीजिए अगर इस 7 का पूछा जाए प्लेस वैल्यू, तो 7 की प्लेस वैल्यू तब यहाँ पे क्या हो जाएगी, 7 में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले चेक करेंगे 7 कौन से प्लेस पे है। तो 1 10th प्लेस पे है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 70 हो जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग का है टाइप्स ऑफ डेसिमल। टाइप्स ऑफ डेसिमल। डेसिमल कितने टाइप के होते हैं बच्चों, तो देखिए अभी के लिए आपको बस इतना जानना है कि डेसिमल 2 तरह के होते हैं। आगे की क्लासेस में जब आप जाएंगे तो डेसिमल जो है और भी कई टाइप के होते हैं, कैटेगरीज होती हैं। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, इसलिए अभी के लिए बस इतना जानिए कि डेसिमल 2 तरह के होते हैं। पहला है आपका लाइक डेसिमल और दूसरा होता है आपका अनलाइक। ठीक है बच्चों, लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। अब लाइक डेसिमल क्या होता है, एग्जाम्पल लेकर के मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए लिखा रहा है 7.4 एंड 28.3। ठीक है बच्चों, अब कैसे पहचानेंगे कि ये लाइक डेसिमल है कि नहीं। तो लाइक डेसिमल की पहचान ये है कि पॉइंट के बाद हम लोग चेक करेंगे कितने डिजिट्स हैं। ये नहीं चेक करेंगे कि क्या लिखा है, हम लोग बस ये इतना चेक करना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट है, और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद ओनली 1 डिजिट है, इसलिए ये लाइक डेसिमल कहलाएगा।
ठीक है बच्चों। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए 1.89 एंड 247.34, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर भी देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। भले ही यहाँ 89 लिखा है और 34 लिखा है, बस इतना देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स यहाँ भी है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स यहाँ पर भी हैं। सेम इसी तरह अनलाइक डेसिमल क्या होता है, इसका भी एग्जांपल। तो इसके एग्जांपल में जैसे मान लीजिए कह दिया जाए 2.84 एंड 13.9, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं और यहाँ पे पॉइंट के बाद ओनली 1 डिजिट है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे डेसिमल्स को हम लोग अनलाइक डेसिमल कहते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कहते हैं 0.04 एंड 2.937, तो ऐसे डेसिमल को हम लोग अनलाइक डेसिमल कहते हैं। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग का है कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल। अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं अगर मैं, मान लीजिए कह दिया 29.48, 3.9, 0.087, 2.6, ठीक है बच्चों। अगर इस तरह से आपको दिए गए हैं क्वेश्चन और कहा जाए कि इन सभी को जो है लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना, देखिए यहाँ पे सारे अनलाइक डेसिमल, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, ठीक है बच्चों। तो अब इसको अनलाइक को लाइक में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। तो लाइक डेसिमल मैंने क्या बताया, लाइक डेसिमल का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद सब में इक्वल डिजिट्स होने चाहिए, इक्वल नंबर नहीं, इक्वल डिजिट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिजिट किसके पास है, यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद टोटल 3 डिजिट्स हैं, ठीक है बच्चों। तो यानी कि हमको सारे में सभी नंबर्स में पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स अवेलेबल करने हैं, सब में 3 डिजिट होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 29.48 था, 2 डिजिट है बस, तो 1 डिजिट और बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे 0 लगा देंगे, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। 3.9, 1 डिजिट पहले से अवेलेबल, 2 डिजिट की कमी है तो 2 0 लगा देंगे। यहाँ पर देखिए 0.087 पहले से ही 3 डिजिट में था और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट है तो 2.600 लगा देंगे। तो ये देखिए सारे में अब देखिए यहाँ पर भी 3 डिजिट हो गया, यहाँ पर भी 3 डिजिट, यहाँ पर भी 3 डिजिट और यहाँ पर भी सब में 3 डिजिट हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बच्चों पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ आपको अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।